नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स, ये वीडियो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल दोस्तों मैंने एक वीडियो आपसे साझा किया था जहां पे MPC मीटिंग का आउटकम हमें देखने को मिला था। वैसे आप देख सकते हैं कि यही वो वीडियो था जहां पे MPC जो मीट हुआ था, जहां पे RBI गवर्नर ने कुछ वार्निंग दी थी, तो उसी साथ कुछ कमिट किया था कि ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं उसको लिक्विडिटी दी जाएगी। तो इसी बीच में निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है, तो बहुत ऐसे स्टॉक्स हैं जो अपने सैचुरेशन पॉइंट पे आ चुके हैं, तो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन दिखा सकते हैं। इसी बीच में अब दोस्तों जो रैली आएगी वो एक ही सेक्टर में आएगी, और दोस्तों वो सेक्टर कौन सा है, कौन कौन से स्टॉक इसमें बेनिफिट होंगे, उसमें से कौन कौन से स्टॉक वर्दी है जहाँ पे आप रिस्क ले सकते हैं, उसमें एक दो स्टॉक सुपर टॉपिक है दोस्तों हमारा। और उसके साथ साथ एक छोटा स्टॉक भी है जहाँ मुझे लगता है कि आपको अगर रिस्क टेकर है तो जाना चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली बहुत कम लोगों ने देखा था, बिकॉज इसमें सिर्फ और सिर्फ ज्ञान था। बहुत लोग सिर्फ और सिर्फ स्टॉक का नाम देखने आते हैं, गलत स्ट्रैटेजी है। हमें सीखना इंपॉर्टेंट है कि उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। तो इसी बीच में इनका क्या अनाउंसमेंट है और कौन कौन से स्टॉक को बेनिफिट मिलने के चांसेस हैं, आपको दोस्तों ट्रैक करना है। मैं बोलूँगा कि चाहे तो मंडे के मंडे बाई कर सकते हैं, और 6 से 8 महीना के बाद दोस्तों सारे स्टॉक्स में से कुछ कुछ ऐसे स्टॉक्स होंगे जो ऑल टाइम हाई लगाएंगे। तो कौन कौन से वो स्टॉक्स है, क्या न्यूज़ है, कवर करता हूँ, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। गाइस, जैसा कि आपको पता है कि RBI गवर्नर ने कल बिटकॉइन को लेके एक कंसर्न जाहिर करी थी। उसके साथ साथ यही बताया था कि हमारी जो GDP फोरकास्ट है 9.5 रहने की उम्मीद है 2021 और 22 में। उसके साथ अगर आप देखें दोस्तों तो ऑन टैप लिक्विडिटी विंडो फॉर ₹15,000 करोड़ फॉर कॉन्टेक्ट इंटेंटिव जो स्टॉक्स जो सेक्टर है लाइक होटल्स एंड सलोन्स। गवर्नर अनाउंस दैट एन ऑन टैप लिक्विडिटी विंडो फॉर द कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सेक्टर, जहाँ पे कॉन्टैक्ट संक्रमण ज़्यादा होता है जिसकी वजह से सबसे जो बैडली इम्पैक्ट जो बड़ा हुआ सेक्टर है उनको 15,000 करोड़ का विंडो लिक्विडिटी प्रोवाइड करेंगे। और आप देख सकते हैं इन ऑर्डर टू मिटिगेट द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ द सेकेंड वेव on contact intensive sectors, a separate liquidity window for ₹15,000 करोड़ is being open till March 31, 2022। मतलब 2022 तक लिक्विडिटी विंडो ओपन रहेगा। सिंपल सा दोस्तों मैं आपको ये फैक्ट समझा देता हूँ। मान के चलिए कि आपका कोई बिजनेस है होटल इंडस्ट्री का, है ना, तो आपके बिजनेस को बहुत डेंट हो गया है, आपके कर्जे बढ़ रहे हैं और उसके साथ आप चला नहीं पा रहे, तो आपको लोन की आवश्यकता होगी। आप बैंक में जाएंगे तो बैंक आपका लोन नहीं पास करेगा, है ना। लेकिन दोस्तों 15,000 करोड़ का ये स्पेशल लिक्विडिटी है कि आप चाहें तो वो अवेल करवा सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि ये टेन्योर क्या रहेगा दोस्तों, 3 ईयर्स का रेपो रेट के साथ साथ। और इसके अंतर्गत क्या आएंगे, अंडर द स्कीम बैंक्स कैन प्रोवाइड फ्रेश लेंडिंग सपोर्ट टू द होटल्स, रेस्टोरेंट, टूरिज्म, ट्रैवल ऑपरेटर्स, एडवेंचर एंड हेरिटेज फैसिलिटी। एविएशन को भी जो एंसिलरी सर्विसेज है उनको फ़ायदा होगा। मतलब होटल्स हो गए, रेस्टोरेंट हो गए, टूरिज्म वाले स्टॉक्स अब दोस्तों भागना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इधर पे देखना बनता है जो स्टॉक्स बैडली इम्पैक्ट खाते हुए देखने को मिले सेकेंड वेव में, अब उनकी बारी ऑफ कोर्स आनी चाहिए और आके रहेगी दोस्तों। तो इसी बीच में 3-4 स्टॉक को गलती से भी बेचने की आवश्यकता नहीं है, उल्टा मैं बोलूँगा कि आपको बाई करना चाहिए, क्योंकि अगर लिक्विडिटी विंडो खुलता है तो एक सपोर्ट तो ज़रूर मिलता है। ऑल्दो जो डैमेज हुआ है वो कंपनसेट तो किया जा सकता नहीं है, लेकिन हाँ, गवर्नमेंट के हाथ में जितना कुछ है, क्योंकि ये एक ऐसी त्रासदी है जहाँ पे किसी का कंट्रोल नहीं था, अचानक सेकेंड वेव इतना भारी पड़ गया। लेकिन दोस्तों इसी में जो एविएशन स्टॉक्स हैं, ट्रैवल स्टॉक्स है, टूरिज्म वाले स्टॉक्स हैं, उसको बेनिफिट मिलेगा। तो कौन कौन से स्टॉक्स का सीधा बेनिफिट मिल सकता है उसको एक बार कवर कर लेता हूँ। इस इंटरग्लो एविएशन की बात की जाए तो लॉकडाउन के खुलने के बाद अगर आप देखें कोरोना संक्रमण ज़्यादा खुलेगा तो भाई इनको इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन दोस्तों एविएशन सेक्टर की बात की जाए तो बहुत ही मैं बोलूँगा वोलेटाइल स्टॉक देखने को मिलता है। सेक्टर की बात की जाए तो काफ़ी प्रेशर में होता है, क्योंकि इनके जो खर्चे होते हैं बहुत ज़्यादा होता है, मार्जिन इनके बहुत ही पुअर होते हैं, जिसकी वजह से ये स्टॉक हमेशा थोड़ा सा रिस्की हमें देखने को मिलता है। तो ऑल्दो अपने ब्रेकआउट जोन पे है और जल्दी ही ब्रेकआउट दे सकता है, तो अगर आप होल्ड करते हैं तो होल्ड करिए। लेकिन फ्रेश एंट्री की बात की जाए तो मुझे काफ़ी रिस्क दिखाई पड़ता है। ये सब स्टॉक दोस्तों एक बॉटम में खरीद के ही फायदा होता है, बिकॉज लॉन्ग टर्म में इतना अच्छा इनके जनरेशन ROE नहीं है। इसके साथ दोस्तों आपको पता है कि IRCTC को बिगेस्ट फायदा होगा। IRCTC को पैसे की आवश्यकता नहीं है, IRCTC का कैश रिजर्व ठीक ठाक देखने को मिलता है, और IRCTC को चलाने के लिए जो इनके मार्जिन्स की आवश्यकता उतनी ज़्यादा पड़ती नहीं है। बहुत ही लो कॉस्ट बिजनेस मॉडल है, तो मेरे हिसाब से 1900 का स्टॉक देखने को मिल रहा है दोस्तों। बीच में 1800-1850 के आसपास आने की संभावना है, लेकिन ये आ नहीं रहा है। तो मैं बोलूँगा कि अब 50 रुपये के लिए कंजूसी करना सही नहीं है, आप थोड़ा थोड़ा ऐड कर सकते हैं, बिकॉज जैसे ही दोस्तों ये 2000 के पार गया एक नया हाई आपको लगाते हुए देखने को मिलेगा, और ये भाव जल्दी ही हमें देखने को मिलेगा। 1800-1850 आ गया तो गुड लेवल है, थोड़ा सा माल उठा लीजिएगा। लेकिन दोस्तों 1900 के लेवल पे आप चाहे
चाहे तो बाइंग करना स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज चार्ट में कंडीशन बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है। Q4 के नंबर्स आए नहीं हैं, आएंगे तो तेज़ी होगी, लेकिन अपकमिंग कुछ क्वार्टर्स में इनके नंबर्स काफ़ी डिसेंट आने की उम्मीद है। एंड आई विश दोस्तों कि कोविड के जो ग्राफ जितने गिर रहे हैं IRCTC को बहुत ही बेनिफिट होगा। इस लास्ट टाइम में बर्गर किंग में बहुत तेज़ था भाई। बर्गर वाला जो कंपनी है, आपको पता है कि बर्गर किंग एक नाम की नहीं काम की भी कंपनी है, काफ़ी रिजनेबल वैल्यू में बर्गर बनाते हैं। बात की जाए जो इनके कॉम्पिटिटर है वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट, जिसमें मैकडोनल्ड्स आता है दोस्तों, तो उनसे अफोर्डेबल प्राइस में है, लेकिन कंपनी लॉस मेकिंग है, तो आईपीओ प्राइस से उतना भागा नहीं है। मन है तो ले सकते हैं, लेकिन याद रखिए कि छोटी कंपनी तो रिस्की है। अगर आप रिस्क को अफोर्ड कर सकते हैं देन गो फॉर इट। उससे अच्छा दोस्तों मुझे लगता है कि जुबलियंट फूडवर्क्स बहुत ही अच्छा बेनिफिशियल मिल सकता है। जुबलियंट फूडवर्क्स की बात की जाए तो जी हाँ, डोमिनोज अपने आप में ही बहुत ही अच्छा, मैं बोलूँगा कि ब्रांड देखने को मिलता है, और उसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो पिज़्ज़ा, बहुत ही अपने आप में ही अलग देखने को मिलते हैं। तो जुबलियंट फूडवर्क भी दोस्तों लॉकडाउन खुलने के बाद बहुत तेज़ी से भागने वाला घोड़ा बन सकता है। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि जितने भी होटल्स और टूरिज्म वाले स्टॉक्स है, अब उसमें वॉल्यूम बढ़ना स्टार्ट हो चुका है, और हमें आशा है दोस्तों कि आने वाले महीना भर के अंदर या फिर आने वाले 15 दिन के अंदर जो कोविड के केसेस ग्राफ है 1 लाख पर डे, वो जल्दी ही कम होंगे, डिप आएगा, और वो दोस्तों बहुत ही अच्छा, मैं बोलूँगा कि इन सब सेक्टर के लिए होगा। तो इसी बीच में अगर आप देखें तो ये हो गए, बारबेक्यू नेशन हो गए, जुबलियंट फूडवर्क्स हो गए, IRCTC हो गए, बहुत बेनिफिट मिलेगा। लेकिन उसके साथ साथ जो ईसी माई ट्रिप जो IPO आया था, उसमें भी अच्छा खासा तेज़ी देखने की उम्मीद भी है। गाइस अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो VIP इंडस्ट्री को पता है दोस्तों, बैगेज जो लगेज होते हैं, ऑफ कोर्स टूरिज़्म वाले सेक्टर खोलेंगे, लोग ट्रेन में ट्रैवल करेंगे। बात की जाए हवाई यात्रा करेंगे, हवाई अड्डे पे जाएँगे, तो ऑफ कोर्स खाली हाथ तो नहीं जाएँगे, ना ही अपने सर पे बोझा लेके जाएँगे, है ना? तो सिंपल सी बात है दोस्तों, उनको बैगेज की आवश्यकता पड़ेगी। तो अगर आप देखें तो ये तो 600 का स्टॉक था 2018 में, और आपको 30% के डिस्काउंट में अवेलेबल है। तो मेरे हिसाब से आपको मैंने बहुत बार कवर की है इस स्टॉक के बारे में, जब ये 320 के आसपास था, 310 के आसपास था, 325 के आसपास था। डेफरी कंपनी के ऑलमोस्ट देखने को मिलता है। राकेश झुनझुनवाला सब ने थोड़े स्टेक कम किए हैं, लेकिन इससे कुछ इम्पैक्ट नहीं है। टाइटन में भी स्टेक कम किया था, उसके बाद टाइटन ऑल टाइम हाई पे है। तो मेरे हिसाब से तो VIP एक बहुत ही अच्छा कंपनी है, 30% आसपास डिस्काउंट मिल रहे हैं, फॉर लॉन्ग टर्म आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। मुझे लगता है कि बिगेस्ट बेनिफिशियरी में इनका बहुत ही अहम रोल प्ले हो सकता है। लोग घूमने जाएंगे, स्कूल खोलेंगे, कॉलेजेस खोलेंगे, तो इनके जो स्काई बैग्स हो गए और ये बहुत सारे बैग्स होते हैं, तो वो मैन्युफैक्चर करते हैं। बहुत ही पुरानी कंपनी है, अच्छे खासे FIS और DS का स्टेक है, तो इनको बहुत ही बेनिफिट मिलने के चांसेस हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप स्मॉल कैप में कोई खोज रहे हैं, मार्जिन ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप चाहे तो भाई ज़रूर कर सकते हैं। देख सकते हैं, ऐसा नहीं दोस्तों कि आपको ऑल टाइम हाई स्टॉक बता रहा हूँ, अपने कोविड के पहले जो हाई था उसको तोड़ नहीं पाया है। हो सकता है कि 1-2 क्वार्टर आने वाले टाइम में चैलेंजेस होगा, लेकिन दोस्तों मुझे लगता है कि जल्दी ही ये अपना नया ऑल टाइम हाई लगाएगा। बहुत ही पुरानी कंपनी है, मैं बोलूँगा कि आपको रिस्क लेना है तो स्मॉल कैप में VIP इंडस्ट्रीज़ को CMP में खरीद सकते हैं। उसके साथ साथ सफारी इंडस्ट्रीज़ भी आप देख सकते हैं कि इनका भी अच्छा खासा रोल हो सकता है। सफारी के बैग आपने देखे होंगे, तो ये चार्ट पे कंडीशन ठीक ठाक देखने को मिल रही है, हालांकि नई लिस्टिंग देखने को मिलती है। तो VIP हमारा फर्स्ट चॉइस है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं छोटा में रिस्क लेना, तो सफारी भी ठीक ठाक है। तो मेरे हिसाब से इन सब स्टॉक को काफ़ी फ़ायदा होगा। और जो वन टैप लिक्विडिटी जो स्कीम है, जहाँ पे बैंक छोटे इंटरेस्ट रेट में लोन प्रोवाइड करेंगे, तो इनके कामकाज के लिए अच्छा हो सकता है। लेकिन बिगेस्ट बेनिफिशियरी दोस्तों IRCTC होगा, और IRCTC को आप चाहे ट्रैक कर सकते हैं। हमारा टॉपिक है सुपर टॉपिक मैं बोलूँगा, और साथ ही साथ जुबलियंट फूडवर्क्स भी दोस्तों आपको फोकस करना चाहिए। छोटे में चाहे तो VIP को कंसिडर कर सकते हैं। और रिस्की स्टॉक की बात की जाए तो हमें देखने को मिलता है इंडिगो, तो भाई काफ़ी रिस्की है, तो बहुत सोच समझ के पोजीशन बनाइएगा। ऑल टाइम हाई पे लेते भी है, अपने रिस्क को मैनेज करके चलिए। फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। कौन कौन से न्यूज़ की वजह से किसमें पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। कंटेंट सही लगा तो लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब भी करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट्स को ड्रॉप कर सकते हैं, और कुछ को रिव्यू चीज़ करना भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।